नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ लिंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टैक्स गुरु में हम आपको मिलाते हैं सूरत के सीए, जो कि कपड़ा मार्केट के जीएसटी और इनकम टैक्स का कार्य करते हैं। और आज हम कपड़ा मार्केट में जो नए जीएसटी के जो नए नियमों में बदलाव आ रहे हैं उसके ऊपर हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। आज हमारे साथ में सीए आकाश जी अग्रवाल, हमारे साथ में सीए है रितेश जी सिंगल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आकाश जी, 1 जनवरी को जो जीएसटी के नियमों में बदलाव आ रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? जीएसटी के नियमों में बदलाव तो आते रहते हैं। ये तो हमारे पार्ट है जीएसटी का कि हर थोड़े थोड़े दिनों में काउंसिल की मीटिंग्स होती है और उस पर कुछ लॉ पास होते हैं। ये जो बदलाव अभी आ रहे हैं 1 जनवरी 2021 से, वो कुछ अलग है, जो कि अभी तक चलता आ रहा था 2017 से, जब से जीएसटी आया तब से कुछ मांगे थी टैक्स पेयर्स की कि जो रिटर्न्स है वो मंथली भरने पड़ रहे हैं, 36 रिटर्न है ये वो। तो उन चीज़ों के ऊपर काउंसिल ने देखते हुए एक कुछ बदलाव इस तरह से पेश किया है, जो नोटिफाई भी हो गया कि जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो मंथली भरने पड़ते थे, अब कुछ व्यापारी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक के नीचे है, एग्रीगेट टर्नओवर, सारे बिजनेस का, सारे पैन के सारे टर्नओवर्स को मिला के, अगर वो 5 करोड़ के नीचे है तो उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा। ये एक ऑप्शन रहेगा, ना कि कंपलसरी है, कि वो अपना रिटर्न जो जीएसटीआर 1 और 3B है वो क्वार्टरली भर सके, यानी कि 3 महीने में एक बार, ना कि मंथली। एक ही ऐसा ऑप्शन देने का प्रस्ताव रखा है, जो कि हम ऑप्शन अवेल कर सकते हैं 5 दिसंबर के बाद। जी रितेश जी, क्या कहोगे, जीएसटी के जो नए नियम बदलाव आ रहे हैं उसमें सूरत के व्यापारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये जो डिसीजन आया है ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है और इससे सूरत के कपड़ा व्यापारी को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो व्यापारी हर महीने रिटर्न भरता था, अब उसको हर महीने 3B भरने की जरूरत नहीं है। वो खाली टैक्स अपना भर दे और टैक्स पेमेंट की भी डेट 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ है। अगर वो अपना टैक्स भर दे तो भी सफिशिएंट है, उसको पूरा रिटर्न भरने की जरूरत नहीं 3B का। और जीएसटीआर 1 भी वो क्वार्टरली भर सकता है। और एक और अच्छी फैसिलिटी आई है अभी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में एक अच्छी चीज क्या है कि आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है जीएसटीआर 1। आप खाली अपना B2B का सेल्स और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वो आप खाली अपलोड कर दीजिए, तो सामने वाले को उसका इफेक्ट दिख जाएगा, इम्पैक्ट दिख जाएगा, उसको जीएसटीआर 1 पूरा भरने की जरूरत नहीं है। आकाश जी, क्या कहोगे, जिस प्रकार जो क्वार्टरली रिटर्न जो आईटीसी का जो था उस पर कितना फ्लो पर कितना फर्क पड़ेगा? आईटीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट की भी जो रवैया है और जिस तरह से चल रही है बहुत स्ट्रांग है। अब इसमें जो रितेश जी ने जैसे बताया कि एक अच्छी बात है कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली भरना पड़ेगा, अच्छा है व्यापारियों को। पर उससे कहीं ना कहीं आईटीसी के फ्लो पे, ये मेरा मानना है कि आईटीसी के फ्लो पे कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक नियम जो है जो इन्होंने चेंज किया था इन 2019 में एक नियम लेकर आए थे, जो ये कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब वो आपके 2A, जो कि अब 2B के नाम से भी जाना जा रहा है, 2A और 2B, उसमें जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक आपको उसका आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो अब अगर जो क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे तो उनका आईटीसी जो नॉर्मल व्यापारी है या जो 5 करोड़ के ऊपर वाले हैं जो मंथली भर रहे हैं, उनके 2A और 2B में वो इनवॉइस नहीं रिफ्लेक्ट होंगे जो क्वार्टरली भरना चाह रहे हैं। क्या इसमें इसको लेकर क्या छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों में क्या असमंजस्य नहीं रहेगा? हाँ, ये एक डिस्पैरिटी जो हम बोलते हैं कि क्रिएट करेगा छोटे और बड़े व्यापारियों के बीच में, जो लोग क्वार्टरली अपना भर रहे हैं। जैसे रितेश जी ने बताया कि एक IFF करके एक फैसिलिटी है। IFF फैसिलिटी के अंदर कैसा है कि वो अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी है तो। कोई कानूनी उनकी जवाबदारी नहीं है कि उनको क्वार्टरली बेसिस पे जो IFF है, IFF आपको, जैसे मैं इसको IFF को थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दूं, आपके क्वार्टरली रिटर्न जाएंगे तो आपको पहले महीने IFF भरना है, दूसरे महीने IFF भरना है और थर्ड महीने आपको जीएसटीआर 1 भरना है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मेरा जनवरी से मार्च का है, तो जनवरी के मंथ में मेरे को IFF भरना है, फरवरी के मंथ का मेरे को IFF भरना है और मार्च के महीने का मेरे को जीएसटीआर 1 भरना है।
अब जनवरी और फरवरी का ये जो आईएफएफ भरना है ये कंपलसरी नहीं है लॉ में। तो जो छोटे व्यापारी है अगर वो कंपलसरी नहीं है तो ऐसी बहुत केसेस आएंगे सामने कि वो नहीं भर रहे। अगर वो नहीं भर रहे हैं तो फिर जो दूसरे व्यापारी है, जो परचेजर है, उनको उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मेरा इस पे ये स्ट्रांगली मानना है कि आईएफएफ को जो इन्होंने कंपलसरी नहीं रखा उसके कारण छोटे व्यापारी जो क्वार्टरली ऑप्ट करेंगे उनसे बड़े व्यापारियों को तकलीफ हो सकती है। साथ में क्या कहोगे रितेश जी, आईटीसी 10% का क्या कॉन्सेप्ट है? आईटीसी 10% का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसा कि इन्होंने समझाया कि अपन जीएसटी R1 भरते हैं या आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू रिटर्न्स अपलोड करते हैं, तो जो अपन अपलोड कर रहे हैं जीएसटी R1 में डेटा वो सामने वाले के 2A में जाता है और अब वो 2B हो गया है। 2B का क्या कॉन्सेप्ट है? 2A तो अभी भी है ही, पैरेलली 2B भी एक नया इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है। उसमें क्या है कि जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है अपनी जीएसटी R1 की, उस डेट से अपना 2B जनरेट हो जाएगा, वो डेट पे अपना 2B जनरेट हो जाएगा। उसके अंदर जितना भी अपने को क्रेडिट दिख रहा है उसका अपने को मैक्सिमम 10% वो लोग मार्जिन मानते हैं कि भाई 10% अपन उसका एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो मैक्सिमम उतना ही अपन क्रेडिट ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने परचेज किया था 1000 रुपीज का और उसके ऊपर मैंने 180 रुपीज जीएसटी पे किया, लेकिन मेरे को ऑनलाइन जिसने सामने वाले ने अपलोड किया वो 500 रुपीज का ही अपलोड किया है और उसके ऊपर था 90 रुपीज जीएसटी। तो मैं लॉ के हिसाब से 90 रुपीज प्लस 90 का 10% है, 99 रुपीज ही मैक्सिमम क्रेडिट ले सकता हूँ, जबकि मेरा एक्चुअल क्रेडिट है 180 रुपीज। जीएसटी के अंदर जो केसेस बढ़ते हैं फ्रॉड के, उसके अंदर कैसे व्यापारी बचे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो जीएसटी में जो फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं वो जनरली बोगस बिलिंग के लिए आ रहे हैं कि वो व्यापारी अपना एक्सपेंस क्लेम करने के लिए बोगस बिल परचेस करते हैं। तो मेरी लोगों से यही राय है कि आप बोगस बिल परचेस ना करिए, आप अपना बिजनेस जेन्युइन तरीके से करिए, जितना भी आपका प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट भरिए, उसके बाद टैक्स भरिए। आकाश जी, जिस प्रकार जीएसटी नंबर जो होता है उसको पहले जीएसटी आया उस टाइम व्यापारियों का यह था कि साहब जीएसटी आएगा उसके बाद में जो चीटिंग के केस जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे जीएसटी कपड़ा मार्केट में उसका वर्क करना चालू हुआ, उसके ऊपर सारा सिस्टम क्रिएट हुआ, उसके बाद में भी आज भी बड़ी मात्रा में फ्रॉड के केस होते। तो ये केस कैसे बचे, कैसे मालूम चले कि ओरिजिनल ये व्यापारी है और ये ट्रेडर्स है, तो कैसे उसके लिए क्या पता करना, कैसे करना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट जो पोर्टल डेवलप कर रही है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, वो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से डे बाय डेवलप हो रहा है। 2017 में जो पोर्टल की जो स्थिति थी और आज जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर आप पोर्टल पे एक जीएसटी नंबर डालते हैं तो सामने वाले का पूरा आपको फाइलिंग स्टेटस दिख जाता है, उसकी हिस्ट्री। कुल मिला के जब ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था तभी इन्होंने एक चीज रखा था कि कोई भी जीएसटी बेसिस पे ये लोग रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। ये फ्यूचर में ये भी चीज आएगी जहां पर जीएसटीएन एक रेटिंग देगा एक एक सप्लायर को बेसिस ऑन की उसने क्या क्या कंप्लायंस की है, वो कितना एक्टिव है, टाइमली टैक्स भरता है कि नहीं भरता है, रिप्लाई करता है कि नहीं करता है, उस बेसिस पे। आज भी अगर हम पोर्टल पे जाते हैं तो वहां अगर हम जीएसटी नंबर डालेंगे तो वहां पर दिख जाता है कि वो किस नेचर का काम कर रहा है। जो सबसे ज्यादा, जैसे रितेश जी ने बताया कि जो सबसे ज्यादा बोगस बिलिंग में पकड़े जाते हैं वो वैसे होते हैं कि जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं और यान की बिल इशू कर रहे हैं। तो अगर आप किसी यान का बिल किसी से ले रहे हैं तो आप पोर्टल पे पहले जाके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली जो उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया वो स्क्रैप के बिजनेस का लिया कि यान के बिजनेस का लिया। उसके साथ वो जीएसटी R1 और अपना 3B टाइम पे भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो ओवरऑल आपको एक उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अभी एज ऑन डेट आज समझ में आ जाता है। उसके साथ गवर्नमेंट की तो ये राय है कि जो बिजनेसमैन है, टैक्स पेयर है, वो अपनी जिम्मेदारी पे ही काम करे। तो इसमें कहीं पर भी अगर कुछ भी होता है तो उस गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं रह रहा है। जैसा आईटीसी वाला भी पॉइंट आया कि 1000 रुपए का था, मैंने तो 180 रुपए उसको भर दिए, पर उसने 500 रुपए पे 90 रुपए ही भरे, उसके बाद वो नहीं भरा। तो गवर्नमेंट वो 90 रुपए की वसूली जो है वो मुझसे ही करने वाली है। गवर्नमेंट की उसमें बहुत स्पष्ट है कि आप जिससे काम कर रहे हो, जिससे व्यापार कर रहे हो, बहुत देख समझ के करो। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हो और टेक्सटाइल के पर्टिकुलर जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी है, तो व्यापारियों को क्या हिदायत दोगे आगामी दिनों में जो जीएसटी के बदलाव आने वाले हैं और जीएसटी को लेकर और भी समस्या है उनको लेकर क्या हिदायत दोगे? जो ये नियम आए हैं, जो क्वार्टरली रिटर्न जीएसटी R1 और जीएसटी R3B की फाइल करने का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, वो सारे व्यापारियों के लिए, मेरा मानना है कि सारे व्यापारियों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना
सबके लिए होना चाहिए था, ये जितना एक्सपेक्टेशन सबसे था, सबको था। ये मोस्टली जो B2CS वाले व्यापारी होते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं, या रिटेलर्स होते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो ऐसे सर्विस इंडस्ट्री में है जिनका ITC नहीं होता, उनके लिए अच्छा है। अगर मैं स्पेसिफिकली टेक्सटाइल मार्केट के लिए बात करूं, तो यहाँ पर कैसे डीलिंग होता है, यहाँ पर जो पूरा चेन है वो B2B का होता है। जो ट्रेडर है वो जॉब वर्कर से कुछ ना कुछ ले रहा है, वो आगे भी जिसको दे रहा है वो एंड कंज्यूमर को नहीं दे रहा है, वो भी आगे किसी और को बेचने वाला है। तो ये पूरी B2B की चेन है। इसमें चेन में अगर कोई भी क्वार्टरली को ऑप्ट करता है, और जैसे मैंने बताया कि IFF वाली जो फैसिलिटी है उसको वो फुलफिल नहीं करता, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। मैं बार बार ये, अगर IFF बाइंडिंग होता कि उसके ऊपर भी पेनल्टी, अगर आप IFF टाइम पे नहीं भर रहे हो तो उसके ऊपर पेनल्टी है, तो ये शायद और बेटर हो सकता था। हमारे देश में अभी उस लेवल पे नहीं है जहां पर सेल्फ कंप्लायंस आता है। हमारे यहाँ कंप्लायंस तभी हो पाता है जब वो गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट ने तो GST का एनुअल रिटर्न भी 2 करोड़ के नीचे ऑप्शनल रखा है, तो किसने भरा? तो जब तक कोई चीजें ऑप्शनल होती है वो कंप्लाई नहीं हो सकती। तो ये पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ा नुकसान रहेगा, वो मेरा मानना ये है कि IFF जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, तो वो शायद रिटर्न पे डेटा अपलोड नहीं करेगा अगर सामने वाले को नहीं दिखेगा। अगर वो सामने वाले को नहीं दिखेगा तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। उसके साथ जो क्वार्टरली ऑप्ट कर रहा है उसको 1-2 खामियाजा और भुगतना पड़ेगा। जो इसकी कैलकुलेशन है हर महीने टैक्स भरने की, जैसे आपके 35% का कॉन्सेप्ट है इसमें कि लास्ट मंथ और क्वार्टर में जितना भरा था उसका 35% आपको भरना है। तो वो कैलकुलेशन आपको हर महीने करनी है, हर महीने पोर्टल पे जाके चालान भरना है। मतलब कुल मिला के आपको मंथली पोर्टल पे तो जाना ही है। अगर आपको पोर्टल पे मंथली जाना ही है IFF भरने के लिए और चालान भरने के लिए, तो मेरा मानना इससे बेहतर है कि आप GSTR 1 और 3 भी जो अभी तक भर रहे हैं वैसा भरें। उसमें क्या हो जाता है, आपका मैचिंग भी हो जाता है मंथ टू मंथ। कोई एरर होता है 1 और 3B में कहीं पर भी होता है तो सामने ट्रेस हो जाता है। ये इंटरनल चेक एक सिस्टम बन गया है इंटरनल चेक का। आज हम 2017 से अभी तक सारे व्यापारी ये करते आ रहे, तो वो एक यूज्ड टू हो गए, हैबिचुअल हो गए। अब उनके लिए ये चीज नॉर्मल है। अब उनकी डिमांड नहीं है कि मंथली को क्वार्टरली कर दो और कर दो। हर बार क्या रहता है, GST काउंसलिंग मीटिंग रहती थी तो व्यापारी यही सोचते थे कि भाई इस काउंसलिंग मीटिंग में कुछ कपड़ा व्यापारी को राहत मिलती, लेकिन अब तो आम हो गए। हाँ, अभी गवर्नमेंट का थोड़ा इसमें अलग सा ही जा रहा है। गवर्नमेंट इसको देख रही, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रपोजल लाया, एक अच्छी चीज लाई। बट हमारे स्पेसिफिकली मार्केट और यहाँ के जो सिस्टम है उसको देखते हुए ये चीज हमारे लिए इतनी वेलकमिंग नहीं है। ओवरऑल कंट्री के लिए वेलकमिंग हो सकती है जहां पर एकदम छोटे व्यापार। रितेश जी, MSME के लीगल सेल के आप लोग हेड हो, तो क्या MSME के प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या आप हिदायत दोगे MSME एसोसिएशन से जुड़े लोगों को और उसको फॉलो करने वाले व्यापारियों को? हमारा यही हिदायत रहेगा कि आप लोग जो जनवरी से स्कीम चालू हो रही है मंथली और क्वार्टरली की, उसमें आप मंथली ही ऑप्ट करिए, तो आपको भी बेनिफिट रहेगा और सामने जो आपसे परचेस कर रहा है उसको भी इजी रहेगा। और आप अपने जो सप्लायर्स है, खास करके जो छोटे जॉब वर्कर्स है, पैकिंग वाले हैं, वो इस टाइप के जो लोग हैं जो 5 करोड़ के नीचे है, जिनका कंप्लायंस स्ट्रांग नहीं रहता, उनसे आप एक बार फॉलो अप लेके उनको भी थोड़ा बता के यही रखिए कि वो लोग मंथली भरे। क्योंकि अगर वो क्वार्टरली पे जाएंगे तो मैं ये 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं IFF का कॉन्सेप्ट फेल होगा और उसका इम्पैक्ट आपको भरना पड़ेगा। आपको ITC का क्रेडिट पूरा टाइमली नहीं मिल पाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे CA आकाश अग्रवाल जी और रितेश जी, जिन्होंने साफ तौर पर कपड़ा व्यापारियों को हिदायत दी। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।